और वह एक भगवंतरी की बात थी। उदित और मुदित नाम के दो व्यक्तियों के नाम से वह भगवंतरी की बात चली थी। उसमें 2-3 भुवों का बात तो वर्णन आया था। तो रत्न रथ और चित्र रथ वे एक बार भाई बने थे और उसके भी एक विमाता का भाई लड़का अनुधर, वह भी उसका भाई बना। तो राजा ने उनको राज्य दे करके, रत्नरथ को राज्य दे करके और दीक्षा स्वीकार कर ली। चित्ररथ और अनुधर को युवाचार्य के रूप में, मतलब युवराज के रूप में उनको रखा था। तो एक बार वे घूमने के लिए कहीं जा रहे थे, तो रास्ते के अंदर पल्लीपति जो था तो अच्छे उनका, परंतु कुछ गलत संगत के कारण से उसके अंदर चोरी करने का स्वभाव बन गया था और चोरों का मालिक बन गया था। तो उस पल्लीपति की लड़की वह ब्याहना चाहता था, तो रत्नरथ के साथ में उसका संबंध उन्होंने किया। तो अनुधर जो उसका विमाता का भाई था, वह मांग रखी कि इसके साथ में मैं शादी करना चाहता हूँ, परंतु पिता ने मना कर दिया और लड़की ने भी मना कर दिया और अनुधर की बात रही नहीं। रत्नरथ को वह लड़की पना दी गई। तो अनुधर वह बारोठा बन गया, यानी राजा से विरुद्ध बन गया और राजा के देश के अंदर वह क्या कि लूट कांड आदि मचाता है। तो उसको पकड़ करके आदमी को भेजा और पकड़ करके लाया और उसको काफ़ी कड़ी सजा भी दी और देश से निर्वासित कर दिया, यानी हमारे देश में तेरे को रहना नहीं। वहाँ से अब वो नाम क्या अनुधर कोई ऐसे फिरता कोई संतों की संगत में आया और वहाँ पर उसने संत मतलब ये तपस्वी लोग वगैरह होते हैं, उनकी संगत में आया और तपस्या में तापस बन गया। तापस बन करके उसने तपस्या भी की, तपस्या करके यानी अज्ञान तपस्या की। अज्ञान तपस्या वह होती है कि जिस तपस्या के अंदर अग्नि जला करके, अग्नि में बैठ कर, अग्नि के बीच में बैठ करके तपस्या की जाती है, जिसे पंचाग्नि की साधना चलती है। तो ऐसी तपस्या उसने की और उस तपस्या के प्रभाव से वह मर करके और देव बना, और कौन सा अनलप्रभ नाम का देव बना। वह अनलप्रभ देव जो यहाँ उपद्रव करता था, वह देव ये बना। उधर के अंदर रत्नरथ और चित्ररथ से दोनों भाई, उन्होंने भी संयम लिया और संयम लेकर के वे 12वें देवलोक के अंदर देवता बने। और वहाँ से अब वो कहाँ आते हैं कि मनुष्य लोक में आते हैं कि हाथी सिद्धार्थ पुर जानी क्षेमंकर नृप विमलाराणी। हाथी सिद्धार्थ पुर जानी क्षेमंकर नृप विमलाराणी। तसु उदरे उपना शुभयाम कुलभूषण देश भूषण नाम। तसु उदरे उपना शुभयाम कुलभूषण देश भूषण नाम। सिद्धार्थपुर क्षेमंकर राजा और विमला रानी, उसकी कुक्षी से वे दोनों भाई रत्नरथ चित्ररथ यानी उदित का जीव है, रत्नरथ चित्ररथ के रूप में जन्म लेकर के
और अब यहाँ खेमंकर नगर के अंदर सिद्धार्थ राजा के घर पर आए हैं और उनका नाम कुलभूषण और देशभूषण है रखा गया। अब देखने की बात यह है कि आज का जो विषय ये रखा गया है जीवन विज्ञान का, तो जीवन विज्ञान किस तरह से आदमी को बचपन से ही सीधा मिलता है और कैसे उसके जीवन के अंदर प्रभाव पड़ता है। तो वे कुलभूषण और देशभूषण दोनों भाई बड़े हुए तो उनको पढ़ाने के लिए वर घोषाचार्य नाम के आचार्य के पास में उनको रखा। और पुराने ज़माने के अंदर जो पढ़ाई होती थी वह लंबे काल की होती थी और बीच में गड़बड़ भी आना कम होता था। तो 12% तक उन्होंने वहाँ पर पढ़ाई की और 13वें वर्ष जब उनकी पढ़ाई पूरी हो गई तो राजा मतलब मास्टर घोषाचार्य वह उनको ले करके और राजा को सौंपने के लिए आ रहे थे। तो जब वे आ रहे थे तो उसके बीच में ही उनके रहने का जो महल था वो महल बीच में आता था। तो उस महलों को वे देख रहे थे तो उस महल के अंदर एक लड़की खड़ी थी। उस लड़की को देख करके और दोनों भाई अनुरागी हो गए कि ये लड़की बड़ी सुंदर है और हमें इसके साथ में शादी करना चाहिए, ऐसा मन के अंदर चिंतन किया था। अभी तो मिले नहीं हैं और वे सीधे वहाँ से माँ के पास में आए। तो माँ को आकर के प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद में माता ने उनका कुशल क्षेम पूछा। तो वह जो लड़की वहाँ पर खड़ी थी वह लड़की भी वहाँ पर मतलब माँ के पास में आकर के खड़ी थी। तो इन दोनों भाइयों ने पूछा कि ये लड़की कौन है। तो माँ कहती है ये तो तेरी बहन है। ये तो कौन है कि तेरी बहन है, तुम पढ़ने के लिए गए थे तो पीछे इसका जन्म हुआ है और ये क्या कि तेरी बहन। जब ये बहन की बात सुनी तो कुलभूषण और देशभूषण के मन के अंदर विचार आया कि हमने बहन के साथ में ब्याह करने का विचार कर लिया तो हमारा संसार में रहना भी बेकार है। फौरन उसी समय के अंदर वे विरक्त बन गए और राजा को पूछ करके और हमने क्या कि दीक्षा स्वीकार कर ली। कुलभूषण और देशभूषण दोनों ने दीक्षा स्वीकार कर ली और दीक्षा स्वीकार करके अब वो कहे कि अनेक प्रकार की तपस्या करते करते इस वंशस्थल पहाड़ के नीचे आकर के और हम ध्यान कर रहे थे। उधर के अंदर क्या होता है कि एक केवली एक मुनि को केवल ज्ञान हुआ था। तो केवल ज्ञान होने पर वहाँ पर बहुत सारे देवता लोग आए और उनका उत्सव किया। तो उस समय के अंदर एक सुब्रत नाम के शिष्य थे उन मुनियों के। वे मुनि से पूछते हैं कि महाराज आपको केवल ज्ञान अभी हुआ है, अब आपके बाद में केवल ज्ञान किसको होगा, आपके बाद में अब किसको केवल ज्ञान व्रत क्षेत्र के अंदर है किसको होगा। तो उन आचार्यों ने केवल ज्ञानी ने कहा कि हमारे बाद में कुलभूषण नाम के मुनि हैं उनको केवल ज्ञान होगा। तो ये कुलभूषण का नाम है उन्होंने बताया। वो अन्नप्रभ देवता जो उनका देवी देवता था ना वो भी वहाँ पर था। तो उसने सोचा कि ये कुलभूषण तो मेरा शत्रु है और ये केवली बन जाएगा तो इसका मतलब इसका काम सिद्ध हो जाएगा। तो ये है क्या कि हम तो यहाँ आकर के ध्यान कर रहे थे और 4 दिनों से ये क्या कि उपद्रव कर रहा है और रात के समय के अंदर आता है और जोर जोर की ध्वनि निकालता है और लोगों को डराता है। डराने का उद्देश्य यही कि मुनियों का ध्यान भंग हो जाए, परंतु हम बराबर ध्यान में पक्के रहे। और आज
रामचंद्र जी आप लोग आए और आपके आने के बाद में ये देवता आपको देख करके भाग गया और हमारे को केवल ज्ञान हो गया। तो इस तरह से ये बात उनको सुनाई। तो इसमें शिक्षा ये लेने की है कि केवल मैं बहन के साथ में ब्याह करने का मन कर लिया, इतने के अंदर वैरागी बन गए और उनके अंदर मन के अंदर पश्चाताप हुआ। तो आज की शिक्षा में इस तरह के विचार लेने बहुत मुश्किल है और संस्कार बचपन से ही बनते हैं। जैसे अभी मनुष्य मिला कि वह लड़का जानवरों को काटता था तो अपने पिता को भी काट दिया और उसके मन के अंदर कोई विचार नहीं आया। तो ऐसे जीवन के साथ में संस्कार शुरू से पड़ते हैं और उन संस्कारों से ही जीवन आगे बनता है। अब क्या कि हमारा पिता, ये मुनि की बात कर रहे हैं कि हमारा पिता वह राजा राम के पास में आकर के और राम से कहता है कि आपने बड़ी करुणा की और इनके केवल ज्ञान में आप सहयोगी बन गए, तो मैं आपको एक वचन देता हूँ कि आपको जो भी कुछ चाहिए मेरे पास से मांगो। तो आखिर में राम ने कहा कि अभी तो हमको कोई चीज़ की ज़रूरत है नहीं, जब ज़रूरत होगी तो मांग लेंगे। तो तुम्हारा ये वचन है वह भंडार में रखो और जब ज़रूरत होगी तब हम मांगे। तो महालोचन देव ने ये इस समय के अंदर राम को एक वचन दिया था और वह वचन उस युद्ध क्षेत्र के अंदर, यानी राम और रावण का जब युद्ध हुआ था तो उस समय के अंदर राम एक बार संकट में फंस गए थे। तो उस संकट में निकालने के लिए इस देवता का वचन बहुत काम आया था और वह देवता उस समय के अंदर वचन दिया। अब अंदर प्रबल है सुनी सारी, तब ही थी पूछ लगो मारी, इक मिथ्या मत नो मायो, काहिक भव बेरे उमायो, दिन चार थया उपद्रव करता, भरपूर पाप संग पांडव भरता, तुम आज्ञा देव दो नासी, हम पाम्या ज्ञान भुवन वासी। वही बात कही कि आपके आने से देवता चला गया और हमारे को ये ज्ञान हो गया। अब शहर के अंदर राजा को मालूम पड़ा कि इस तरह से राम लक्ष्मण आए हैं और मुनि को केवल ज्ञान हुआ है। तो शहर का राजा, वंशस्थल का राजा, वह आकर के और राम से बार बार विनती करता है कि प्रभु शहर में पधारो और आपके आने से हमारे शहर का उपद्रव दूर हो गया। नहीं तो रात को लोग को जंगल में जाना पड़ता था, रात को कोई गांव में नहीं रह सकता था, इतनी जोर की आवाज़ें आती थी। तो आपके आने से ये उपद्रव हमारा दूर हुआ। तो आखिर के अंदर राम बस गांव में तो गए परंतु वहाँ ठहरे नहीं और वहाँ से अब वो आगे जाते हैं। पूर्वती ने पूछ चले आगा, कोई लोग आगे पूछे लागा, वो आ गया अबू सम्मान गई, प्रभु आ गया तन मन में गई। तो लोग पहुँचाने के लिए राम को साथ में आ रहे हैं, राम वनवास की तरफ घूम रहे हैं। अब ये तो क्या कि राम का वनवास का अंतिम वर्ष है, यानी इसके बाद में वनवास पूरा होने वाला है। तो उस वंशस्थल से वे चल करके और आगे चले तो लोग उनको पहुंचाने के लिए आए। राम ने उनको सम्मान दे करके वापस भेजा और वहाँ से वे कहाँ पहुँचते हैं, उदंड दंड कारण्य लिखी, यहाँ आया चित्त अडोल रखी, उदंड दंड कारण्य रखी, यहाँ आया चित्त अडोल रखी, गिरी गुफा गेह समलेखी, यहाँ बास बसे पावस पेखी।
दंडकारण्य जंगल आ जाता है। वह दंडकारण्य जहाँ पर सीता का अपहरण हुआ था, उस जंगल के अंदर राम पहुँच जाते हैं और अडोल होकर के वहाँ पहुँचे। इतने में चौमासा शुरू हो गया, बारिश बरसनी शुरू हो गई। तो राम ने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण, अब चौमासा है और हमारा भी अंतिम वर्ष है, तो हम कोई स्थान पर एकदम रह जाए, अब आगे घूमे फिरेंगे नहीं, और कोई स्थान पर रह के तो एक पहाड़ की गुफा देखी थी जो अच्छे सुरक्षित थी, उस गुफा को अपना स्थान बना करके और वहाँ पर वे वापस तमस्या करने के लिए वहाँ पर ठहर गए हैं। और उस समय में उस जंगल के अंदर, यानी दंडकारण्य जंगल के अंदर, दो मुनि भी चतुर्मास कर रहे थे। तो उनके 2 महीने की तपस्या का पालना था और वे पालने के लिए घूम रहे थे। तो राम ने देखा, तो देखते ही वे जाकर के विनती की और भिक्षा के लिए उनको अपने स्थान पर ले गए। सीता जी ने अपने हाथों से मुनि को दान दिया है और दान दे करके बड़ी प्रसन्नता हुई है। और वहाँ पर क्या कि 5 दिव्य प्रकट हुए, गंधाओं की वर्षा हुई, सोनियों की प्रसाद हुई, दिव्य ध्वनि हुई। तो 5 दिव्य देवताओं के द्वारा प्रकट किए गए और गंधाओं की प्रसाद हुई। तो यह गुंदी सिंगार भी संपन्न होते हैं और उस गंधाओं की बरसात से आसपास का वातावरण सारा सुगंधमय हो गया। तो एक गिद्ध नाम का पक्षी, गीत पक्षी होता है ना, वह गीत पक्षी जो शरीर में एकदम रोगला था और एकदम जीर्ण शीर्ण सा हो रहा था, एक वृक्ष के ऊपर बैठा था। तो उस सुगंधी से वह पंखी वहाँ से उड़ा तो सामने मुनि देखे और मुनि को देखते ही मुनि के पास में आकर के वह गिर गया, नीचे गिरा। तो सीता ने उसको उठा करके मुनि के चरणों में डाल दिया। मुनि के चरणों में डालने से उसके शरीर की बीमारी सारी दूर हो गई और माथे पर जटा और आ गई। माथे पर क्या आ गई? जटा आ गई। तो जटा आने से उसी दिन से वह जटायु पक्षी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। तो राम के साथ में जटायु पक्षी का बहुत बड़ा संबंध है। तो जटायु आज राम को मुनि के द्वारा मिला है, जटायु बना है। अब वो जटायु के द्वारा और क्या क्या कार्यक्रम होते हैं अब व्याख्यान होगा तो आप और सुन लेंगे।